आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। श्रीमान जी, मैं मोहन सिंह गांव लाहा, तहसील नहंगढ़, जिला अम्बाला का रहने वाला हूं और ग्राम पंचायत लाहा का मौजूदा सरपंच हूं। मेरे गांव लाहा में आबादी दे और पंचायती ज़मीनों पर कुछ लोगों का नाजायज़ कब्जा है, जो कि पिछले महीने ही हमने पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, उसमें पेड़ पौधा लगाने के लिए, जो ग्राम पंचायत की हमारी ज़मीन थी वो हमने कुछ लोगों से नाजायज़ कब्जा छुड़वाया है और उस जगह पर पेड़ पौधे लगाने का कार्य चल रहा है। जबकि जो वहाँ पे निशानदेही हुई, ग्राम पंचायत लाहा अभी भी उससे संतुष्ट नहीं है। ग्राम पंचायत लाहा को लगता है कि अभी उन लोगों के पास और भी ज़मीन हो सकती है। इसी कड़ी में जो ग्राम पंचायत लाहा है वो अपने गांव का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने तक और उनके द्वारा गांव का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे नशा मुक्त हरियाणा की बात कर लो, ग्राम पंचायत लाहा ने कोशिश करते हुए जो भी बच्चे नशे के प्रति अंधेरे में चले गए थे उनको प्यार से समझाया जा रहा है ताकि वो नशे से दूर रहें। श्रीमान जी, किसी भी गांव का विकास तभी हो सकता है जब उस गांव के पानी की निकासी सही तरीके से हो और गांव में साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। साफ सफाई गांव की तभी हो सकती है जब कहीं पे कूड़ा इकट्ठा ना फेंका जाए। अभी गांवों में क्या हो गया श्रीमान जी कि लोगों को हर ग्राम पंचायत में खड्डे दिए गए थे जो कूड़ा करकट गिरने के लिए, कि अपने जो भी कूड़ा या कचरा या खाद वगैरह खड्डा होता था वो उनको अलग अलग काट के दिए हुए हैं, 1 मरला और 2 मरले जी। वो सब लोगों के कटे हुए हैं, तब भी लोग जो कूड़ा है वो उसको खुले में फेंकते हैं। उससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं और समाज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रीमान जी, इसी कड़ी में एक हमारे यहाँ पे जगह है जहाँ पे आम रास्ता हमारा 277 नंबर लगता है और वहाँ पे कुर्डियों के खड्डे हैं, काफ़ी लोगों के खड्डे हैं वहाँ पे। और जो रोड है आगे PWD का, उस रोड पे भी उसके साथ साथ हमारा एक पंचायती नाला चल रहा है ताकि गांव का जो गंदा पानी है उस जगह से गुजर सके। उस जगह पर कब्जा करने की मंशा से जीत सिंह पुत्र कोहर सिंह के द्वारा दुकानें बनाई जा रही हैं। ग्राम पंचायत लाहा ने जब उनसे बात करने की कोशिश की कि आपने हमारा आम रास्ता जो पीछे दूसरे लोगों की तरफ जाएगा आपने वो भी कब्जा कर लिया, आपने ग्राम पंचायत का नाला जिस जगह से गुजरेगा आपने उस जगह से भी कब्जा कर लिया। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम ये पूछें, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको पूछें जाकर कि आप ये क्यों कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मेरा ये पूछना गलत है? क्या हमारे द्वारा पूछने पर हमारे को डराया धमकाया जाएगा, हमें जान से मारने की धमकी दी जाएगी, हमें नीच जाति का बोला जाएगा, हमें ये बोला जाएगा कि बहुत बड़े बड़े सरपंच देख लिए, और तू आया है एक चूड़ा चमार जो हमारे आगे अड़ेगा, हम तुझे भी देख लेंगे।
जबकि पहले भी जब ये नाला बन रहा था, पिछली पंचायत के काम को भी इन्हीं लोगों के द्वारा दबंगाई करते हुए रोका गया था। ये लोग गुंडा किस्म के लोग हैं जो ऐसी ही सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, और जब सरपंचों के पूछने पर उनको डराया धमकाया जाता है। मैं जब उस मौके पर गया, मैंने जब जीत सिंह से बोला कि क्या आपने इस जगह की निशानदेही करवाई है, उन्होंने मुझे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मौके पे उसने जो हमारा आम रास्ता है वो भी दबा रखा, उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, और जो हमारे रोड के साथ PWD का बर्म होता है जहाँ पे हमारा पंचायती नाला निकलना था वो भी दबाने की कोशिश की जा रही थी। और मुझे ही उनके बेटों के द्वारा, जगीर सिंह जो कि एक एम्बुलेंस चालक है, और एक उनका बेटा नरेंद्र सिंह, जिसको कि ये पागल बताता है जहाँ पे भी कि ये तो पागल है, इसका दिमाग नहीं है, इसका गुस्सा मत किया करो। लोगों के साथ झगड़ना, गांव वाले लोगों के साथ, और फिर उसको पागल करार दे देना, ये उसकी ओछी मानसिकता का सबूत है कि वो ऐसे बच्चे को इलाज क्यों नहीं कराता जो कि पागल है। अगर वो पागल है तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाता। आपने वो गांव में लोगों को मारने के लिए नहीं रखा हुआ। और जीत सिंह जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप उस बेटे का इलाज करवाओ जिसको आप पागल बताते हो जब वो लोगों से लड़ता है। तो मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे डराया धमकाया, मुझे बोला कि तू जानता नहीं मेरे को, पहले भी वो सरपंच आए और आकर चले गए, तू तो मेरे सामने बच्चा है। उनके बोलने पर इतने में उनके बेटे जगीर सिंह ने और उसके बेटे नरेंद्र सिंह ने मेरे साथ हाथापाई की, मुझे गालियां दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर कसी और डंडे से हमला किया, मेरे सरकारी दस्तावेज छीन लिए जिसमें कि लेटर पैड और मेरा पेन था, जो पेन वाली मोहर थी सरकारी, वो छीन ली। मेरी एक सोने की चैन थी गले में से, वो छीन ली। श्रीमान जी, मैं मानसिक तौर पे परेशान होते हुए प्रशासन के चक्कर पे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो लोग जब भी बार बार मुझे कहीं भी मिलते हैं, बार बार वो मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। श्रीमान जी, निवेदन है कि नारायणगढ़ प्रशासन मुझे लिखित में दे दे कि जीत सिंह पुत्र कोहर सिंह एक पावरफुल इंसान है, इसलिए नारायणगढ़ प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। उसको मनमर्जी से काम करने की छूट नारायणगढ़ प्रशासन दे दे। ग्राम पंचायत लाहा आपसे वादा करती है, अगर नारायणगढ़ प्रशासन मुझे लिखित में ये बातें देता है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो पावरफुल इंसान है, वो सही कर रहा है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो ग्राम पंचायत लाहा उसके कामों में दखल नहीं देगी। वो जैसे भी गांव में करता रहे, हम उसको नहीं टोकेंगे। श्रीमान जी, वो इतनी दबंगाई करते हैं कि उन्होंने मेरे सरकारी दस्तावेज तक छीन लिए। ऐसे दबंग लोगों को किसी का डर ही नहीं है। उल्टा मुझे ही डराया जा रहा है, मुझे ही धमकाया जा रहा है। मुझे नीच जाति का बोला गया। और अगर ये हमें हक दिया है तो ये हमारे हरियाणा सरकार ने हक दिया है कि ऐसी लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर मैं छोटी जाति का होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो ये मुझे हक दिया है सर हरियाणा सरकार ने, ये मेरा हक बनता है। वो मुझे हक अगर हमें दिया है तो वो हमें हरियाणा सरकार दे रही है। ये लोग कौन होते हैं हमें रोकने वाले कि हम नीच जाति के हैं, बड़ी जाति के हैं? इसमें जाति की बात कहाँ से आ जाती है? बात तो जायज़ और नाजायज़ की है। आप जायज़ काम कीजिए, आपको कौन रोक रहा है?
और अगर आप नजायज़ काम करोगे तो आपको रोकने के लिए ग्राम पंचायत किस लिए बनाई जाती है? गांव के लोगों ने अगर मुझे चुना है तो वो किस लिए चुना है? इसीलिए तो चुना है कि मैं जायज़ को जायज़ बोलूँ, नजायज़ को नजायज़ बोलूँ। जहाँ पे सही काम हो रहा है वो सही काम की तारीफ करूँ, जहाँ पे गलत काम हो रहा है उसका विरोध करूँ। इसीलिए तो बनाया जाता है ना, काम का किसी को मुखिया बनाया इसीलिए बनाया जाता है। मेरी जगह कोई और होता हम तभी तो बनाते हैं ना, इसीलिए उनको बनाते कि हाँ भाई ये सही को सही बोलेगा, हम इसके साथ हैं। हमने गांव के विकास का बीड़ा उठाया मुख्यमंत्री जी, जबकि ऐसे दबंग लोग के द्वारा हम जैसे सरपंचों को डराया धमकाया जाता है और प्रशासन सिर्फ टाल मटोल वाली कार्रवाई करता है और ऐसे लोग निरंतर दबंगाई करते रहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करें ताकि भविष्य में पंचायत के जायज कामों में कोई हस्तक्षेप ना करे। जबकि ग्राम पंचायत लाहा सब गांव वालों को साथ लेकर गांव के विकास को करवाना चाहती है।